भाई मदन जी, प्रधान साहब, चेयरमैन साहब, अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता एवं समस्त विराजमान मेरे पितृतुल्य बुजुर्गन, सरपंचगण, मातृशक्ति, युवा साथी, मैं क्षमा चाहता हूँ कि अब देरी से आया। वो खेड़ा साइड में थोड़ा कार्यक्रम और बढ़ गए थे, तो वहाँ जाएँ और फिर वो एरिया में वैसे ही संघर्षशील एरिया है, तो वहाँ थोड़ा समय अधिक किया। मैं जो विषय मदन जी ने आपके सामने रखे हैं, मैं दोबारा तो दोहराऊंगा नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं केवल जो विषय मेरे पास दिए गए हैं, आपके आशीर्वाद से, आप सबकी प्रार्थना से जो विषय दिया गया है, सैनिक सलाहकार, सैनिक कल्याण, उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ बोलूँगा, कुछ विषय रखूँगा आपके सामने। क्योंकि आप जानते ही हैं, जन्म सेना में ही हुआ है तो संपर्क रहा ही है हमेशा, और वर्दी पहनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वर्दी में 3 बार पोस्टिंग भी रही है कश्मीर में। तो कश्मीर और ये सब सुरक्षा के विषय और ये सब मैं थोड़ा सामान्य तौर अधिक परिचित हूँ आम जन से, क्योंकि मैं ज़्यादा देखा है, रहा है, वहाँ ऑपरेशन करे हैं। तो जब ये जिम्मेवारी मिली, तो वैसे तो पहला कार्यक्रम मेरा नागाना दर्शन का था, तो मैं दर्शन पहले वही करा मैंने दर्शन। और फिर मेरी इच्छा थी कि मैं भ्रमण करूं, आप सबको धन्यवाद देने का। उससे पहले मैं हिंगलाज दर्शन करना चाहता था, तो हिंगलाज के लिए मैंने वहाँ मैसेज करा, संदेश करा, एम्बेसी को बताया कि मैं हिंगलाज का दर्शन करना चाहता हूँ। और मैंने ये भी बताया कि मैं करना चाहता हूँ क्योंकि फादर का जी वहाँ से जुड़ा हुआ था और इच्छा भी थी। तो मैं मेरी तरफ से जैसे जो रवानगी करते हैं हरिद्वार में, उस हिसाब से मैं करना चाहता था हिंगलाज। तो वो कार्यक्रम हुआ, वो इसलिए देरी हो गई क्योंकि वो परमिशन आया। वहाँ भी पाकिस्तान में भी कुछ घटनाक्रम ऐसे चल रहे थे, राजनीतिक घटनाक्रम, तो उन्होंने भी देरी करी। तो फिर आप सबकी कृपा से, माता जी की आशीष से दर्शन हो गए। परंतु उसके तुरंत बाद घर में कोई ऐसी घटना हुई जिससे हम वहाँ से निकल भी नहीं सके, इसलिए आपके बीच थोड़ा आने में देरी हो गई, कार्यक्रम बनाने में देरी हो गई। परंतु कार्यक्रम बनाना ही था, फिर ये अवसर आया। कार्यक्रम बनाने से पहले जब मदन जी तो मेरे साथ ही थे जब पद संभाला, परंतु कुछ कार्यालय आवंटित हुआ, कार्यालय चालू हुआ, उसे तो समय लगा था। तो कार्यालय जब बैठने लगे तो पहला जो पत्र मैंने लिखा उस विभाग से, सैनिक कल्याण विभाग से, वो रक्षा मंत्री जी को लिखा था मैंने कि 2 वर्ष अधिक समय हो गया है और हज़ारों की संख्या में हमारे राजस्थान के युवक जिन्होंने रैली में भाग लिया 2 वर्ष पहले, रैली में पास हो गए, मेडिकल में पास हो गए, अब एक छोटा टेस्ट बाकी है जिससे उनकी मेरिट बनेगी, फिर वो भर्ती हो सकते हैं। और ये प्रक्रिया आपने पूरी करी नहीं है, 2 वर्ष हो गए और उनकी आयु बढ़ रही है। अब वो आर्मी में ऐसा सिस्टम है कि आप सिफारिश भी नहीं कर सकते कि थोड़ी आयु और बढ़ा दो, वो तो सीमा उनकी बहुत कठिन होती है और बहुत नियंत्रित होती है। तो मैंने निवेदन करा कि आप आयु बढ़ा दो, क्योंकि 2 वर्ष ऐसे ही बीत गए बिना रैली के। बहाना बनाते हैं कि कोरोना के कारण भर्ती की रैलियाँ नहीं हो रही है, परंतु कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो रैलियाँ हुई, उससे भर्ती रैली से तो कई लाखों संख्या अधिक उसमें भाग लिया। कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियाँ हुई, वहाँ भी लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया जो आर्मी की रैली में भाग नहीं देते। तो ये बहाने हैं, और ये बहाने आज की तारीख में, मैंने आज अपना 15 तारीख हो गई, आज 15 तारीख में कम से कम सेना में कम से कम 1.5 लाख की पद रिक्त है, कम से कम। प्रतिदिन ये बज रही है, घंटी बज रही है, क्योंकि प्रतिदिन कोई ना कोई रिटायर हो रहा है सेना में और प्रतिदिन कोई लिया नहीं जा रहा।
पद रिक्त हो रहे हैं क्योंकि लोग रिटायर हो रहे हैं, वो तो हो ही नहीं। आर्मी में भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो तो एक एक्सटेंशन मिल जाए, एक एक्सटेंशन मिल जाए जैसे सिविल में होता है। आर्मी में कोई किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलता, चाहे वो सेनाध्यक्ष हो चाहे सिपाही हो। जो कार्यकाल है उस वहीं तक है, उससे आगे कोई कार्यकाल नहीं है। तो आज के तारीख में 1.5 लाख पद रिक्त, 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त है। कुछ महीने पहले संकेत आते रहे रक्षा मंत्रालय से कि एक नई भर्ती प्रक्रिया लागू करेंगे। उसके बारे में मैंने लिखा भी है, उसके बारे में पहले विरोध भी करा था और दुर्भाग्य की बात है कल उसकी घोषणा हो गई। मैं धोरीमाना से निकला, धोरीमाना में मुझे कुछ संकेत मिले दिल्ली से कि आज घोषणा होने वाली है। पहले तो घोषणा होने वाली थी 30 तारीख को, मई 30 को, कुछ कारणवश वो आगे बढ़ गई। तो जब धोरीमाना से निकला तो देखा कि वो घोषणा हो गई। पूरा में पहुंचा जब तक कंफर्म हो गया था कि ये घोषणा हो गई है। तो वहाँ जैसे यहाँ के डाक बंगले में आप सब विराजमान हैं, गुड़ा डाक बंगले में भी सब विराजमान थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं किस विषय से स्टार्ट करूं। तो वहाँ ASI गुड़ा थाने से ड्यूटी पर थे। मैंने उनको बुलाया और कान में उनको पूछा कि जब आप भर्ती हुए थे पुलिस में तो आपकी ट्रेनिंग कितने महीने की थी? तो उन्होंने कहा कि 9 महीने की। और जब मैंने एंट्री करी थी तो वहाँ उस समय हमारे रेजिमेंट में जो छात्राकारी रेजिमेंट है उसमें जो जवान की जो भर्ती होती है, सेंटर में जो ट्रेनिंग होती है, वो सेंटर की ट्रेनिंग कम से कम 44 सप्ताह, ठीक है। इसका मतलब 10 महीने, कम से कम 10 महीने होती है। कुछ और सेंटर हैं जिनमें 46 सप्ताह होती है, कम से कम 42 सप्ताह है ट्रेनिंग। 42 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद एक शपथ मिलती है जवान को, शपथ परेड होती है जिसमें शपथ लेता है जवान, फिर वो अपने यूनिट में जाता है। कल की घोषणा में मैंने ASI साहब की जब ट्रेनिंग हुई, 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, पूरी राजस्थान पुलिस के सभी कांस्टेबल की भर्ती 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। कल की जो घोषणा हुई है उसमें ट्रेनिंग है 6 महीने की। 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद पुलिस एक कांस्टेबल को एक डंडा देगी, लाठी देगा और एक सीटी देगी। पुलिस की ट्रेनिंग के 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक लाठी और एक सीटी। और यहाँ हम सोचते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसको जवान माना जाएगा और उसको हथियार मिलेगा। वो भारत की सेवा, मैंने बॉर्डर पर क्या सेवा कर सकता है मैं जानता हूँ, आप जानते हैं। जब पुलिस अपने कांस्टेबल को 6 महीने की ट्रेनिंग लायक नहीं मानती तो आर्मी का जवान 6 महीने में ट्रेनिंग करके बॉर्डर पर जा सकता है? 18 साल की उम्र पे 6 महीने ट्रेनिंग दे दो और उसको बॉर्डर पे भेजो, इसका मतलब आप तो उसको आत्महत्या करने के लिए भेज रहे हो। ये कल की घोषणा है। मैं बिल्कुल साधारण रूप से समझा रहा हूँ। जब आपके घर में आप जब आपस में जब बहस होती है भक्तों से, तो भक्त का अभी आजकल भक्त का मतलब ही कुछ अलग है। जब भक्तों से जब बहस होती है तो अभी बोलना, तो पूछना कि जब आपका ये जो थाने में जो कांस्टेबल का भी 9 महीने हुई है, ये 6 महीने में आप क्या बनाओगे? मैं आपको विश्वास से बोल सकता हूँ कि जब पलटन में जवान आता है कम से कम 6-7 साल की सर्विस करे, फिर हम उसको पका हुआ मानते हैं। फिर उसको आगे हम यूनिट में ट्रेनिंग करते करते फिर उसको 5-6 साल उसमें लग जाते हैं, फिर हम उसको पका हुआ मानते हैं, फिर हम उसको बाहर भेज सकते हैं किसी और आर्मी कोर्स के लिए। विश्वास नहीं है कि अब उसको आगे बाहर भेजेंगे कि हमें यूनिट का अपमान होगा, यूनिट की तौहीन होगी, क्योंकि वो तैयार नहीं है। ड्यूटी करेगा, देखेगा, ऑपरेशन पे भी नहीं भेज सकते क्योंकि वो तैयार नहीं है।
साधारण बात है। मदन जी घूमते रहते हैं पूरे क्षेत्रों में, वो ड्राइवर रखेंगे क्या बिना ट्रेन? जो नया कोई छोरा कोई ड्राइवर रखेगा? सिंपल बात में आपको सिंपल बात पूछ रहा हूँ, वही उदाहरण है। ये आपको अब जब आप चर्चा करोगे भक्तों से तो ये उनसे पूछ लेना, साधारण प्रश्न है, ठीक है। फिर वो जवान घर आएगा 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में घर आएगा। और आजकल एक अच्छी बात हुई है हर समाज में, अच्छी बात यह है कि कोई काम धंधा है तो हम बेटी देंगे, सही है, अच्छी बात है, ये गलत है ना। अब वो 22 साल की उम्र में आएगा, ना उधर पका हुआ ना इधर का सेटल हो सकता है। और वो जो 1.5 लाख से अधिक रिक्त पद हैं, अब घोषणा